देखने में आ रहा है कि गैर मुक़ल्लिद हज़रात की बाज़ मसाजिद में ये मामूल बनता चला जा रहा है कि कुरान करीम को उठा लेते हैं या मोबाइल जो है उससे देखकर कुरान करीम को तरावी की नमाज के अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि खुसूसन तरावी वगैरह की नमाज में कुरान मजीद को देख कर पढ़ने को मामूल बना लेना, ये तो खुद उलमाए गैर मुक़ल्लिद के नज़दीक भी जायज़ नहीं है। चुनांचे उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन में से मुबशर अहमद रबानी ने अपनी किताब आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 131 के ऊपर यह बात तहरीर की है। वो कहते हैं कि कुरान मजीद को देख कर पढ़ने को मामूल नहीं बनाना चाहिए नमाज के अंदर। तो मामूल बना लेना कुरान मजीद को देख कर पढ़ना नमाज के अंदर, इसको तो खुद उलमाए गैर मुक़ल्लिद भी दुरुस्त करार नहीं देते हैं। मगर हमारी तहकीक ये है कि कुरान मजीद को मुतलकन नमाज के अंदर उठाकर पढ़ना ही हम कहते हैं कि ये सिरे से जायज नहीं है। देखिए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक नमाज की किसी एक रकत में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को देखकर नहीं पढ़ा है। ना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखकर पढ़ने की किसी को इजाजत दी है और ना ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को इस बात का हुक्म दिया है। जबकि इसके मुकाबले में सुनन नसाई शरीफ के अंदर सही सनद के साथ यह हदीस बारका मनकूल है कि हजरत इब्न अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, मैं कुरान करीम याद रखने की ताकत नहीं रखता हूं। अल्लाह के नबी, मुझे कुछ ऐसा सिखा दीजिए कि जो कुरान करीम की जगह मेरे लिए किफायत कर जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ये कह लिया करो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको कलिमात सिखाए। देखें, इस हदीस मुबारका के से साफ वाज़ेह हो गया कि कुरान करीम को देख कर पढ़ना नमाज के अंदर जायज नहीं है, वगरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को ये कलिमात सिखाने की बजाय बरा रास्त कह देते भी अगर याद नहीं कर सकते तो तुम देख कर कुरान करीम की तिलावत कर लिया करो। इससे साफ वाज़ेह हो गया कि कुरान करीम को देख कर इसकी तिलावत करना नमाज के दौरान ये बिल्कुल जायज नहीं है और इससे बचना चाहिए। बल्कि जमहूर अहले इल्म जो हैं उनका भी यही मौकफ है कि कुरान मजीद को नमाज के दौरान उठाकर पढ़ना, देखकर कुरान करीम को पढ़ना यह बिल्कुल जायज नहीं है। चुनांचे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इस सिलसिले के अंदर कई सारे अहले इल्म की आरा मौजूद हैं। चुनांचे इमाम सुलेमान बिन हंजला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है कि उनका एक आदमी के पास से गुजर हुआ जो कुरान करीम को देखकर नमाज के अंदर तिलावत कर रहा था, तो इमाम हंजला रहमतुल्लाह अलैह ने उसे पांव से मारना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मनकूल है कि इमाम आमिर शाहबी रहमतुल्लाह अलैह, याद रखें इमाम आमिर शाहबी रहमतुल्लाह अलैह ये जलीलुल कदर ताबी हैं। इनको ये शरफ हासिल है कि इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 500 सहाबा इकराम की ज़ियारत की है। हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की और दीगर बड़े बड़े किबार सहाबा इकराम की इन्होंने ज़ियारत फरमाई है। ये इमाम आमिर शाहबी रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात इरशाद फरमाते हैं कि कोई आदमी कुरान करीम को देख कर इमामत ना करवाए, यानी नमाज पढ़ाते हुए कुरान करीम को देख कर ना पढ़े। ये फरमान इमाम आमिर शाहबी रहमतुल्लाह अलैह के है। इसी तरीके से इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह इनके बारे में भी मनकूल है कि ये भी कुरान करीम को नमाज के दौरान देखकर पढ़ने को मकरूह समझा करते थे। बल्कि इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह के जहां पर ये रिवायत मौजूद है इब्राहिम नखी की, वहां पर आगे ये भी बात मौजूद है कि इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह इसलिए मकरूह समझते थे कि कहीं यहूदो नसारा के साथ मुशाबत ना हो जाए, क्योंकि यहूदो नसारा अपनी किताबें नमाजों में उठाकर पढ़ते हैं, देख कर पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। तो इसलिए इब्राहिम नखी और दीगर अहले इल्म यही समझा करते थे कि नमाज के दौरान कुरान मजीद को देख कर पढ़ना इससे यहूद नसारा की मुशाबत होती है, लिहाजा उम्मत मुहम्मदिया के अफराद को इससे बचना चाहिए और देख कर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी चाहिए। बल्कि इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक दावा किया है, फरमाते हैं कि उम्मन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन और ताबिईन नमाज के अंदर देखकर कुरान मजीद की तिलावत को मकरूह समझते थे। इसलिए जमहूर अहले इल्म का यही मौकफ है कि नमाज के दौरान कुरान मजीद को देख कर पढ़ना यह कम अज कम मकरूह है। अब इन दलाल के मुकाबले के अंदर बाद हजरात ने बुखारी शरीफ से एक रवायत नकल की, अगरचे बुखारी में इसकी कोई सनद मनकूल नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जिस ज़कवान जो नामी आदमी था, ये ज़कवान जो है ये मुसहफ से इमामत करवाया करता था।
لیکن اس روایت سے میں سمجھتا ہوں کہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کے بارے میں امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیہ کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ جو زکوان تھا وہ نماز شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے قرآن کریم کی مراجعت کر لیا کرتا تھا، جس طریقے سے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو کچے حافظ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو اپنے قریب رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر بھول جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد وہاں سے قرآن کریم کو دیکھ سکیں کہ میں کہاں پر جا کر بھولا ہوں۔ تو امام حلبی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا یا تو یہی مطلب ہے، یا فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، یعنی یہ امہا من المصحفی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر من تبعیضیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زکوان رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی جو آیتیں صورتیں ہوا کرتی تھی وہ پوری عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ سورت کا کچھ حصہ پڑھ کے قرات کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ مطلب امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، لہذا جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے، اور یہی زیادہ قرین صواب نظر آتا ہے کہ نماز کے دوران قرآن مجید کو اٹھا کر اس کی تلاوت کرنا یہ کم از کم مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔